जदीद टेक्नोलॉजी ने ये बात साबित कर दी है कि किसी भी चीज़ को काटने के लिए, गिराने के लिए, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए वास्ता ना भी हो, उस तक पहुँच ना भी हो तो मुमकिन है। कोसों दूर बैठे, कई मीलों दूर बैठे आप जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी भी चीज़ को मार सकते हो, गिरा सकते हो, काट सकते हो। लेज़र टेक्नोलॉजी, लेज़र शुआएँ इस इंसानी जिस्म के अंदर के अज़ा, उनके अंदर गुर्दे के अंदर पथरी, दिल के वाल का बंद होना, ये ऑपरेशन लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुमकिन है। ऐसी बुलंदी जहाँ तक इंसान पहुँच नहीं सकता, वहाँ की चीज़ों को काट कर गिराना लेज़र टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। लद्दाख के बॉर्डर पे चाइना ने ये टेक्नोलॉजी इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की और उनके फ़ौजियों को गिराया, नीम मदहोश किया, मौत के करीब ले गए इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। जिस तरह एक आले के ज़रिए शुआओं को निकाल के चीज़ों को गिराना मुमकिन है, बिल्कुल इसी तरह इंसानी आँख से निकलने वाली कुछ शुआएँ इंसानों को, जानवरों को, दूसरी तीसरी चीज़ों को गिरा सकती हैं, मौत के घाट में उतार सकती हैं, जिसको हमारे माशरे में नज़र बद कहा जाता है। हक है, लग सकती है। सही बुखारी 5944, अल-ऐन हक़्क़ुन, नज़र का लग जाना ये हक है, मुमकिन है। सहीहुल जामे 4144 नंबर हदीस फरमाया, अल-ऐन तदखुलुर रजुल अल-क़बरा वल जमल अल-क़दरा, नज़र बद इंसान को कब्र में पहुँचा देती है और ऊँट को हंडिया में पहुँचा देती है। इंसान को नज़र बद लगी, बीमार हुआ, ऐसा ऐसा जाता जाता बीमारी बढ़ती गई और मौत के मुंह तक पहुंच सकता है नज़र बद की वजह से। और किसी जानवर को ऊँट की मिसाल दी कि ऊँट हालांकि इतना कवी मजबूत जानवर होने के बावजूद सिर्फ नज़र बद की वजह से, किसी की नज़र लगने की वजह से बीमार, और इतना बीमार लाकर के आखिरकार उसको ज़बह करना पड़ेगा और उसका गोश्त बन जाएगा, लोग पका के हंडिया में उसको खाएंगे। ये नज़र बद है, मुमकिन है। एक बंदा बुजुर्ग आदमी मस्जिद में बैठा था और कुरान पढ़ रहा था, बरीक नुस्खे से, मुसहफ से कुरान पढ़ रहा था, बरीक लानों वाले नुस्खे से। तो साथ में बैठा एक आदमी कहता है, वाह माशाल्लाह, इस उम्र में इतने बरीक लफ्ज़ों से कुरान पढ़ा जा रहा है, कमाल की नज़र है। अगले ही दिन उसकी बिनाई कमज़ोर हो गई और ऐसा ऐसा उसकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो गई, नज़र लग गई उसको। इंसान को नज़र लग सकती है। इसके असबाब क्या हैं? किन किन असबाब की वजह से नज़र लग सकती है? हद से ज़्यादा इजहार नेमत, बहुत अल्लाह ने आपको नेमत दी है, उस नेमत का बहुत ज़्यादा लोगों के सामने इजहार करना कि देखो मुझे अल्लाह ने ये नेमत दे दी, देखो मुझे अल्लाह ने ये नेमत दे दी। बच्चों की तस्वीरें बना के बच्चों को लोगों के सामने तैयार करके, बनाओ संगार करके पेश करना, ये भी बच्चों को नज़र बद लगने की वजह सबब है। हत्ता के बच्चों को नज़र ज़्यादा लगती है, बड़ों की बनिस्बत ज़्यादा चांस होते हैं बच्चे को नज़र लगने के। इसके अलावा बनाओ संगार, मेकअप, मर्द हजरात अपनी हसीयत से ज़्यादा बनाओ संगार कर जाते हैं, अपनी असलियत को छुपाने के लिए ज़्यादा बनाओ संगार करके लोगों के सामने आना, फंक्शन में जाना नज़र लगने का सबब बन सकता है। और औरतें माशाल्लाह उनकी तो बात ही क्या है, मेकअप इस हद तक करना कि मेकअप उतारने के बाद शायद पहचानी ना जा सके, इतना मेकअप। और आजकल तो माशाल्लाह घर में तो मेकअप की बात ही ख़त्म हो गई ना, शादी पे जाना है, फंक्शन में जाना है तो ब्यूटी पार्लर लाजमी है। हत्ता के ऐसे कई घरानों को जानता हूँ, मामूली पार्टियों, मामूली दावतों पे जाने के लिए खुद नहीं बल्कि अपनी बच्चियों को ब्यूटी पार्लर से हज़ारों रुपए दे के तैयार करवाया जाता है और लोगों के सामने नुमाइश के लिए, लोगों के सामने दिखलावे के लिए, असलियत को छुपा के बनावटी हुस्न को पेश करने के लिए नज़र बद का सबब बन सकता है। बच्चे बीमार हो सकते हैं, जो कि ज़्यादातर बीमार होते हैं। फ़ोटोग्राफी, सेल्फ़ी बहुत रवाज बढ़ता जा रहा है हमारे माशरे में। सेल्फ़ी ली, ग्रुप फ़ोटो लिया, लोगों के सामने स्टेटस लगा दिया, ग्रुप में सेंड कर दिया,
और अपनी नुमाइश कर दी, बच्चों की नुमाइश कर दी, और देखने वाले बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम होते हैं जो तुम्हें बरकत की दुआ दें, बहुत कम होते हैं। वरना हसद, जेलस होने वाले ज़्यादा होते हैं, और यही चीज़ नज़र लगने का सबब बनती है। और आजकल नौजवान माशाअल्लाह फिटनेस वाले लिबास, फिटनेस वाली शर्टें, अपने मसल्स, अपनी बॉडी को लोगों के सामने जाहिर करना, लोगों के सामने नुमाइश करना। और अगर अल्लाह ने तुम्हें मसल दिए हैं, तुमने माजूने और खुराकें और जिम इस्तेमाल करके बना लिए मसल, तो अच्छी बात है, इसको लोगों के सामने नुमाइश मत बनाओ, वरना ये तुम्हारी माजूने, ये नुस्खे, ये जिम, ये वेट सब ज़ीरो हो जाएंगे। एक आंख से निकलने वाली शुआ जो तुम्हें नजरे बद लग गई तो सब ज़ीरो हो जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर दिखाने हैं ना मसल, एक बात कर जाऊँ, गुस्सा मत करना, अगर दिखाने हैं ना मसल, दिखानी है ना फिटनेस, अपनी बीवी को जाके दिखाओ, वहाँ नहीं दिखा सकते। क्यों? नुक्स तो निकलेगा। ये अल्लाह ने ऐसी मखलूक बनाई है, ऐसी मखलूक बनाई है औरतें, कि अगर इनके बस में होता तो अपने खामद आर्डर पे तैयार करवाती, लेकिन नहीं करवा सकती ना, नुक्स लाजमी निकालना है, वहाँ नहीं कर सकते। अगर तुमने अपनी बॉडी की नुमाइश करनी है, अपने मसल्स की नुमाइश करनी है, तो जाओ अपनी बीवियों के सामने जाके करो, फिर देखना तुम्हें कितनी हौसला अफजाई मिलती है वहाँ से, इल्ला माशाअल्लाह मिलती भी है। लेकिन लोगों के सामने ये मत करो, वरना नई गाड़ियाँ खरीदी, बाइक ली, गाड़ी ली, लोगों के सामने पिक बना के उसकी डेकोरेशन करके उसके सामने खड़े होकर सेल्फी लेके लोगों के सामने नुमाइश हो रही है, और अगले ही दिन अप्लाइड फॉर गाड़ी कहीं ना कहीं ठुकी होती है। क्यों भाई? क्या ज़रूरत थी लोगों के सामने नुमाइश करने की? अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी, उस नेमत का सही इस्तेमाल कर, लोगों को मत दिखा के देखो मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना लैंड लॉर्ड हूँ, मुझे अल्लाह ने इतनी दौलत दे दी। किसी गरीब के दिल में नशुक्री ना आ जाए कहीं तुम्हारी नेमत को देख के? कौन से बंदे अल्लाह ताला को पसंद हैं? सही मुस्लिम 7432, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तक़ियल गनियल खफ़िया। अल्लाह ताला ऐसे बंदों को पसंद करता है जो मुत्तकी हों, गनी हों और पोशीदा रहने वाले, लोगों के सामने जाहिर नहीं होने वाले। देखो यहाँ जहाँ खफ़ी कहा, साथ गनी कहा, मुत्तकी है, गनी है, अल्लाह ने मालो दौलत बड़ा दिया हुआ है, गनी है, ये लैंड लॉर्ड है, रुपए पैसे वाला है, गाड़ियाँ हैं, अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत जिस्म दिया, औलाद दी है, घराना दिया है, नसब नामा बड़ा अच्छा दिया हुआ है, लेकिन खफ़ी पोशीदा रहने वाला है। लोगों के सामने अपने नंबर टांकने के लिए, वाह करवाने के लिए, लोगों के सामने अपनी बड़ी चुदराहट बनाने के लिए अपनी नेमतों को जाहिर नहीं करता, दिखाता नहीं है। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ नेमत लाता भी है, लोगों की ज़रूरियात भी पूरी करता है। ऐसे लोग अल्लाह ताला को पसंद है, वरना बहुत कम होते हैं तुम्हें दुआएं देने वाले, बहुत कम है। सही उल जामे में फरमाया, इन्ना कुल्ला ज़ी नेमतिन महसूदुन, हर नेमत वाले के लिए एक हसद करने वाला भी होता है। हासदीन भी इसी मुआशरे में है। इब्ने माजा की हदीस नंबर 3509 फरमाया, मर्रा आमिर इब्न रबिया बि सहल इब्न हनीफ। आमिर बिन रबिया सहल बिन हनीफ के पास से गुजरे और वो गुस्ल कर रहे थे, सहल रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्ल कर रहे थे। तो आमिर कहने लगे कि मैंने इस जैसा जिस्म तो किसी पर्दा नशीन औरत का भी नहीं देखा। इतना खूबसूरत जिस्म, ये अल्फाज कहे कि इस जैसा जिस्म मैंने किसी पर्दा नशीन औरत का भी नहीं देखा, इतना खूबसूरत जिस्म। अगले दिन सहल रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हो गए, मदहोश होकर गिर पड़े, बेहोश होकर गिर पड़े, बीमार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला आया तो फरमाया, हल मन तत्ताहिमून भी, क्या तुम्हें किसी पर शक है कि इस सहल को किसकी नज़र लगी है? तो कहने लगे, लोगों ने फरमाया कि आमिर बिन रबिया ने ये कलिमात कहे थे, काला अलामा यक्तुल अहदुकुम अखाहु, तुम में से कोई अपने भाई को कत्ल क्यों करता है? ऐसे कह के अपनी आंखों से वो निकलने वाली लेज़र शुआएं, ये मैंने लेज़र की मिसाल इसलिए दी कि लोग कहते हैं नज़र का क्या लग जाना, कौन सा ये नज़र आती है,
वो एक आले से निकलने वाली लेज़र शुआएं जो कई किलोमीटर दूर चीज़ों को काट सकती हैं, गिरा सकती हैं, मार सकती हैं, वो भी नज़र तो नहीं आती। इंसानी आँख से तो नज़र नहीं आती। तो इंसानी आँख से निकलने वाली शुआएं भी नज़र नहीं आती, लेकिन लोगों को मार जाती हैं, बीमार कर जाती हैं, गिरा जाती हैं, काट जाती हैं। तो कहा कि क्यों तुम अपने भाई को कत्ल करते हो? इज़ा रआ अहदुकुम मिन अख़ीहि मा युअजिबुहु फलयदउ लहु बिल बरका। जब तुम में से कोई अपने किसी भाई की ऐसी नेमत को देखे जो उसको अच्छी लगे तो उसके लिए बरकत की दुआ करे। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह, अल्लाह ने तुझे नेमत दी है, अल्लाह इस पर तुझे इस्तिकामत दे, तेरी ज़िंदगी तक ये कायम दायम रहे, लंबी उम्र दे इसको भी और तुझे भी। उसके लिए बरकत की दुआ करो, वरना ये उसके लिए मौत का सबब भी बन सकती है। दूसरी चीज़ है, एक ये नेमत का इजहार, खामखा इजहार करना। अल्लाह ने नेमत दी है, उसका खामखा इजहार करते जाना। और दूसरी चीज़ है हसद। सहीहुल जामे में है फ़इन्ना कुल्ला ज़ी निअमतिन महसूदुन। हर नेमत वाले के लिए हसद किया जाता है। लोग हसद करने वाले होते हैं, और जब हसद किया जाता है फिर नज़रे बद लगने का खदशा होता है। और सूरतुल फलक की आखिरी आयत में जब यहाँ कई चीज़ों से अल्लाह ताला ने पनाह की दुआ सिखलाई, वहाँ फरमाया और मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद के शर से पनाह मांगता हूँ, हसद करने वाले के शर से, जब वो हसद करे, क्योंकि हसद नज़र बद का सबब बनता है। सही मुस्लिम में 2186 नंबर हदीस अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या मोहम्मद इश्तकैता, ए मोहम्मद क्या तुम बीमार हो? फ़क़ाला नाम, कहा बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यूज़ीका, मैं दम करता हूँ तुझे अल्लाह के नाम के साथ हर उस चीज़ से जो तुझे तकलीफ़ पहुँचाती है। मिन कुल्ली नफ्सिन व ऐनिन हासिदिन, हर जान से और हर आँख से, हसद करने वाली आँख से। अल्लाह यशफ़ीका, अल्लाह तुझे शिफा देगा। बिस्मिल्लाहि अर्कीका, अल्लाह के नाम के साथ मैं तुझे दम करता हूँ। तो इस दम में भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नज़र बद के ख़िलाफ़ सिखलाया कि अगर नज़र बद लगी है, उसकी वजह से तुम बीमार हो, तो फिर तुम्हें अल्लाह इस नज़र बद से शिफा देगा। ये दम सिखलाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। ये इसको और इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। नज़र बद हसद की वजह से लगता है, हसद की वजह से भी लग सकता है। बहुत ज़्यादा खुशी का मौका भी नज़र बद लगने का अंदेशा होता है, ख़तरा होता है। शादी के मौके पे, किसी दावत के मौके पे, वलीमे के मौके पे शादीशुदा जोड़े तैयार होते हैं, लोग भी बनाव श्रृंगार करके तैयारी करके आते हैं। तो ऐसे मौका पे, खुशी के मौका पे, जहाँ लोग भी खुशी, रिश्तेदार अहबाब भी खुशी के मौके पे और ये घराने वाले भी खुशी के मौके पे हैं, ऐसे मौके पे नज़र बद लगने का बड़ा खदशा होता है। जैसे पहले मैंने कहा कि लोग बनाव श्रृंगार करके, औरतें अपने बच्चों को तैयार करवा के, करके नहीं तैयार करवा के लाती हैं, ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा के लाती हैं। क्यों? नुमाइश के लिए, असलियत को छुपाने के लिए, लोगों को दिखलाने के लिए। और यही चीज़ नज़र बद का सबब लग सकती है, और अगले ही दिन फिर लोग बीमार पड़े होते हैं। अक्सर तुमने देखा होगा घरानों के अंदर के शादी खा के आने के बाद अगले दिन बीमार होते हैं। औरत बीमार है, या बच्चे बीमार हैं, या मर्द बीमार है, या वो शादीशुदा जोड़ा उनमें से कोई एक या वो दोनों बीमार पड़े हैं। क्यों? उस खुशी के मौके पे जिन लोगों ने देखा उन्होंने दुआ ना दी। हालांकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेहतरीन दुआ सुनाई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने शादी की, बड़ी लंबी हदीस है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी, बारकल्लाहु लका औलिम वलौ बिशातिन, अल्लाह तुझे बरकत दे, वलीमा कर, अगरचे एक बकरी का वलीमा ही कर। एक बात ज़हन में आगे करता जाऊँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत करके मदीना आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ हिजरत करके आए। तो वहाँ आए तो मिसाके मदीना, मवाक़ात मदीना, भाईचारा कायम हुआ। एक अंसारी भाई के भाई बना दिए गए। उसने कहा घर ले लो, बाग ले लो, 2 बीवियाँ हैं, एक को तलाक देता हूँ, इद्दत पूरी होने के बाद शादी करने। कहा नहीं, मुझे बाज़ार का रास्ता दिखा दो, मैं कमाई करूँगा और ख़ुद कर लूँगा। बाज़ार का रास्ता देखा, कमाई की, इतना कमा लिया कि शादी करने के काबिल हो गए। कितना कमा लिया होगा? हमारे यहाँ लाखों करोड़ों नहीं, बल्कि चंद इतना जितना हक माहर दे सकते थे, इतना कमाया और शादी कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया, कपड़े पे निशान देखे तो पूछा, अब्दुर्रहमान अतज़व्वजता, तूने शादी कर ली? कहा नाम, हाँ। तो क्या कहा आगे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या ये कहा कि अब्दुर्रहमान तूने मुझे तो बुलाया ही नहीं, मेरे लिए तो हिजरत करके आया, मदीना में मैं भी आया, तू भी मदीना में, और मैं तुम्हारा नबी, और तूने शादी कर ली और मुझे इनवाइट ही नहीं किया, जा मैं तेरे साथ नाराज़ हूँ। ये कहा था? नहीं, कहा बारकल्लाहु लका,
अल्लाह तुझे बरकत दे। आज देख लो खानदानों के अंदर, घरानों के अंदर, गली मोहल्ला के अंदर कितने लोग इस वजह से नाराज हैं। हाँ, हमें शादी पे बुलाया नहीं, बेटे की शादी की, बेटी की शादी की, हमें तो बुलाया ही नहीं, इस वजह से नाराज किया। यहाँ बारकल्लाहु लका दुआ दे रहे हैं, बरकत की दुआ, और कहा औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा कर, वलीमा फर्ज है, और वलीमा शादी के बाद होता है। और ये भी नहीं कहा कि हाँ वलीमा कर और मुझे भी बुला लेना, फिर भी नहीं कहा वलीमा कर, बुलाने का फिर भी नहीं कहा, इनवाइट करने का फिर भी नहीं कहा। हत्ता कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता, सही बुखारी के हदीस है, एक सफ़र से वापस आ रहे थे, सवारी को थोड़ा तेज़ भगाने लगे तो कहा क्या मामला, कहा मैंने शादी करवाई है और मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। तो पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे शादी करवाई, क्या करवाया। बहरहाल वहाँ शादी भी करवा ली जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने, वलीमा भी हो गया। कई दिन गुजर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि जाबिर की शादी हो गई। और यहाँ एक नहीं, साथ वाले मोहल्ला और साथ वाला चक गांव सबको पता होता है कि फलां घर में शादी है। मांगने वालों को तो बड़ा जल्दी पता चलता है, क्यों? क्योंकि हम फजूलियात में बढ़ जाते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, घरों को चिरागा करना, ढोल ढमके, तमाशे, ना जाने क्या क्या फजूलियात। इन्हीं फजूलियात की बुनियाद के ऊपर औलादें बूढ़ी हो रही हैं, पैसा नहीं है, शादी कैसे करें। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ हिजरत करके आए हैं, ना घर है, ना वालदैन है, ना बहन भाई है, कुछ भी नहीं है, अपना घर भी नहीं है, प्लाट भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मजदूरी की और हक महर का पैसे थोड़ी सी सोना चांदी बनाया और शादी कर ली। ऐसे होती थी शादियाँ। बहरहाल मौजू नहीं है, मौजू ये है कि शादी करने वाले को दुआ दो, दुआ देनी चाहिए, क्योंकि ये खुशी का मौका है। ऐसे मौके के ऊपर नज़र का लग जाना बहुत अंदेशा होता है, बहुत ख़तरा होता है नज़र का लगने की। अलामात क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि ये बंदा बीमार है, ये नज़र की वजह से बीमार है या इसको कोई और मसला है। सबसे पहली अलामत है अचानक गिर जाना, बेहोश होकर गिर जाना। जैसे मैंने इब्ने माजा की हदीस बयान की, साहल रज़ी अल्लाह अन्हु को नज़र लगी थी, आमर रज़ी अल्लाह अन्हु की गुस्ल कर रहे थे। आमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा और कहा कि इतना खूबसूरत जिस्म मैंने तो किसी पर्दा नशीन औरत का नहीं देखा। तो वो बेहोश होकर गिर पड़े, अगले दिन बीमार हो गए। तो अचानक बंदा बेहोश होकर गिर पड़े तो मुमकिन है उसको किसी की नज़रें बद लग चुकी हो। दूसरी अलामत है जिस्म का लागिर और कमज़ोर हो जाना, समझ नहीं आ रही, खुराक भी खाता है, सब कुछ ठीक है, मेडिकल टेस्ट भी करवाया है, रिपोर्टें भी सारी ठीक हैं, बीमारी क्या है। हमारे माशरे में बात आखिर में पहुँचती है जी इसको जादू हो गया, किसी ने इस पर जादू कर दिया, रिपोर्टें भी सारी ठीक हैं, सब कुछ ठीक आ रहा है। जादू से पहले ये भी सोच लेना कि शायद उसको किसी की नजरें बद लग चुकी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मुस्लिम की हदीस 2198, अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा के घर गए और बच्चों को देखा कि बहुत ज़्यादा लागिर थे, कमज़ोर हो चुके थे। तो कहा क्या इनको खाने के लिए कम मिलता है, इनको खाना नहीं मिलता, इतने कमज़ोर क्यों हैं बच्चे। कहा कि नहीं खाना तो पूरा मिलता है, इनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरकीम क़ालत फ़अरस्तु अलैहिम फ़क़ाला अरकीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको दम करो, अगर इनको नज़र लगी है, तुम्हें ये अंदेशा है कि इनको नज़र लग जाती है तो इनको दम करो। अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने दम के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़े, सुनाए। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ इन अल्फाज के साथ इनको दम कर दो, इनको दम किया गया। तो नज़र का इलाज दम भी है, आगे और इलाज भी बताऊँगा। तीसरी अलामत चेहरे की रंगत का बदल जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, सही बुखारी की हदीस 5739। तो एक लड़की थी घर के अंदर, वजहा सफ़हातुन, उसके चेहरे के ऊपर दाग थे, स्याह दाग, छाइयाँ, जिसको हमारी ज़ुबान में औरतें छाइयाँ कहती हैं कि चेहरे पे छाइयाँ बन गई थी। और औरतें ना जाने कितने पैसे क्रीमों पे ज़ाय कर देती हैं, छाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, चेहरा नहीं साफ़ हो रहा, रंग नहीं साफ़ हो रहा। शायद कि तुम्हारी छाइयाँ नज़र बद की वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कहा, उस लड़की के लिए कहा इस्तरकुलहा फ़इन्न बिहा अन-नज़रा, इसको दम करो। वो लड़की अल्लाह के नबी के घर में चेहरे के ऊपर स्याह धब्बे छाइयाँ पड़ी हुई हैं, कहा कि इस्तरकुलहा, इसको दम करो, ये छाइयाँ नज़र बद की वजह से हैं। तो उनको भी नज़र बद करवा लेना चाहिए, शायद कि नज़र बद की वजह से उनका इलाज हो जाए, चेहरा साफ हो जाए। बुलंदी से किसी चीज़ का गिर जाना, यह भी नज़र बद का सवाब बनता है। दोनों बुलंदियाँ मुराद हैं।
कोई बुलंदी पे चढ़ा हुआ था, वहां से अचानक गिर गया, पांव फिसलने की वजह से जैसे गिर जाता है। दूसरी बुलंदी है, बहुत लंबा कारोबार था, लैंड लॉर्ड था, नौकर चाकर गाड़ियां पैसा सब कुछ रब ने दिया था, अचानक जीरो पे आ गया। ये भी बुलंदी पे था ना, स्टेटस मयार सब कुछ उसका बुलंदी पे था, अचानक गिर गया। शायद के नजरे बद की वजह से गिर गया हो, उसको भी नजरे बद का इलाज करवाना चाहिए। फरमाया कि इन्नल ऐना लतु'मिनु बिर्रजुल बिइज़्निल्लाहि हत्ता यसअदा हालिकन सुम्मा यतरद्दा मिन्हु। कोई बंदा चढ़ जाता है, बुलंदी के ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद अचानक गिर जाता है, शायद कि वो नजरे बद की वजह से गिर गया हो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए कहा, तो ये भी मुमकिन है। बच्चों का बहुत ज़्यादा रोना नजरे बद की वजह से हो सकता है। मुस्नद अहमद की हदीस है 1048, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, फसामिया सौता सबीयिन यबकी, एक बच्चे की आवाज़ सुनी, वो रो रहा था। काला माली सबीयिकुम हाज़ा यबकी, इस बच्चे को क्या ये रोए जा रहा है। फहल्ला इस्तर कई तुम लाहू मिनल आईनी, तुम इसको नजरे बद का दम क्यों नहीं करवा लेते। तो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा हो, कोई मेडिकल फनी ख़राबी भी समझ नहीं आ रही, बुखार भी नहीं है, पेट दर्द भी नहीं है, कोई और मसला भी नहीं है, दूध भी पिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के लिए कहा था कि इसको क्यों नहीं तुम नजरे बद का दम करवा लेते, शायद कि इसको नजरे बद लगी हुई है। तो बच्चों को नजरे बद लगने के अंदेशे भी ज़्यादा होते हैं, करवाना चाहिए दम। इंसान और जिन्नात दोनों की नज़र लग सकती है। इंसान की काफ़ी सारी हदीसें मैंने पीछे बयान कर दी, जैसे सहर रज़ी अल्लाह की हदीस बड़ी वाज़ेह हदीस है इब्न माजा की कि आमर रज़ी अल्लाह उन्होंने उनको देखा, गुस्ल कर रहे थे और उन्होंने कुछ अल्फाज बोले जिसकी वजह से उनको नज़रे बद लग गई। इसके अलावा जिन्नात की नज़रे बद भी लग सकती है, जिस तरह के सूरतुन नास के आखिर में है मिनल जिन्नति वन नास, काफ़ी सारी चीज़ों से पनाह मांगी और आखिर में क्या कहा, मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों और इंसानों से पनाह मांगता हूँ। और सूरतुल अनआम की आयत नंबर 112 जो मैंने आगाज़ में पढ़ी थी, उसी में भी यही है कि हमने हर नबी के लिए जिन्नों और इंसानों में से कुछ दुश्मन बनाए हैं, जिन्नों और इंसानों में से कुछ दुश्मन बनाए हैं हर नबी के लिए, और वो अपनी बातें दूसरे की तरफ फेंकते हैं, मुलम्मा की हुई बातें, बनावटी बातें फेंकते हैं, और फिर वो बात धोखा देने का सबब बनती है, धोखा देती है इंसान को, जो धोखा नजरे बद का सबब बनता है। अगली बात है इलाज क्या क्या है। नजरे बद की असबाब अलामात तो हमने सुन ली है, क्या क्या है इलाज, क्या क्या हो सकता है, कैसे इलाज किया जा सकता है। सबसे पहला इसका इलाज है कि नेमत का इजहार बहुत कम किया जाए। जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं ना, जैसे मुस्लिम की हदीस मैंने पढ़ी थी कि अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो मुत्तकी भी हो, गनी भी हो और खफीयुन पोशीदा रहने वाला, अपनी नेमतों को खामखा जाहिर ना करे, जाहिर करे लेकिन जहां जरूरत है वहां जाहिर करे, खामखा नुमाइश के लिए, अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए ये जाहिर ना करे। ये जब ये काम छोड़ देगा तो नजरे बद नहीं लगेगी, ऑटोमेटिकली नजरे बद खत्म हो जाएगी। बड़ी अच्छी दलील कुरान से सूरह यूसुफ आयत नंबर 67, यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने बेटों को, या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। ऐ मेरे बेटो, जब यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भेजा था ना यूसुफ के पास मिस्र में गंदम लेने के लिए, तो कहा था ऐ मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना, मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। क्यों? हालांकि बाज़ दफ़ा होता है ना, बाप कहीं किसी फंक्शन पे गया हो तो अपने बेटों को साथ लेके जाता है और सबको बता रहा होता है, ये भी मेरा बेटा है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है, माशाल्लाह मेरे 5 बेटे हैं, मेरे 6 बेटे हैं। सुनने वाला बरकत की दुआ दे दे तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे, नेक बनाए, इनको लंबी ज़िंदगी वाला करे, तुम्हारी आंखों की ठंडक बनाए, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, वो तुम्हारे बेटों से, तुम्हारी औलाद से हसद करता है या तुम्हें दुआ देता है। तुम नुमाइश करते रहो, वो जेलस होता रहे, हसद करता रहे, अगले दिन बेटे बीमार हुए पड़े हो, तो ऐसे खामखा नुमाइश ना करो। यकूब अलैहिस्सलाम भी कह सकते थे, मिस्र में जा रहे हो, एक दरवाजे से दाखिल होना, इकट्ठे दाखिल होना, बताना मिस्र वालों को हम यकूब के बेटे हैं। नहीं, कहा बेटो एक दरवाजे से दाखिल मत होना, शहर के मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, ताकि किसी को शक भी ना पड़े कि ये सारे भाई हैं, एक बाप के बेटे हैं। ये यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की थी। ये बिल्कुल वही है कि इज़हार नेमत कम से कम करना, लोगों के सामने नुमाइश ना करवाना। अज़कार और वज़ाइफ ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए, सुबह शाम के अज़कार किए जाए। बेशुमार ऐसी दुआएं हैं जिसमें नज़रे बद से इंसान पनाह मांगता है, हसद से पनाह मांगता है, बच सकता है। बाकायदा सही जामे की हदीस है, इस्तईज़ु बिल्लाहि मिनल ऐनी व इन्नल ऐना हक़्क़ुन, अल्लाह से पनाह पकड़ा करो नज़रे बद से,
क्योंकि नजर बद का लग जाना हक है, मुमकिन है। घर से निकलते वक्त जो दुआ सिखलाई, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ। ना गुनाह को छोड़ने की कोई ताकत, ना कोई नेकी करने की ताकत है सवाए अल्लाह की। जब ये बंदा दुआ पढ़ लेता है तो फिर शैतान उससे दूर भागते हैं, अल्लाह उसकी रहनुमाई करता है, उसको हर चीज़ से महफूज करता है। ये हदीस के लफ्ज़ हैं, टाइम कम है, सिर्फ तर्जुमा बता रहा हूँ, टाइम बहुत शार्ट है। महफूज कर लेता है हर हदीस, हर मूजी चीज़ से बचा लेता है। और शैतान आपस में बातें करते हैं, ओ भाई इससे दूर भाग जाओ। इस पर हमारा दाव नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने ले लिया, इसको तो अल्लाह ने रहनुमाई कर दी, इसकी हर चीज़ से अल्लाह ने इसको बचा लिया। अब हम इसको क्या कर लेंगे? लेकिन हम कितनी दफ़ा घर से निकलते हैं, कितनी दफ़ा दुआ पढ़ते हैं। हमने अपने बच्चों को कितनी बार ये दुआ सिखलाई। कभी घर से बाहर निकले बच्चे को लेके पूछा बच्चे से, बेटा दुआ पढ़ी घर से निकलने? नहीं पढ़ी, चलो मैं पढ़ता हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ पढ़ लो। कभी किया? सिखलाओ बच्चों को ये दुआ, ताकि बच्चों को भी नजर बद ना लगे और तुम्हें भी नजर बद ना लगे। सही मुस्लिम की हदीस है 2708, फरमाया मन नज़ला मंजिलन सुम्मा क़ाला अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ लम यज़ुर्रुहु शैउन हत्ता तरताहिला मिन मंजिलिही हाज़ा। जो बंदा किसी जगह पे उतरे, स्टे करे, घर से मस्जिद में आए, मस्जिद से बाजार गए, दुकान पे बैठे, कहीं भी गए, किसी जगह पे जाके बैठे और वहाँ जाके ये दुआ पढ़ ली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। तो मुश्किल तो नहीं है, चंद एक अल्फाज है। लम यज़ुर्रुहु शैउन, उसको कोई चीज़ नुकसान पहुँचा ही नहीं सकती। उन लोगों की नज़र भी उसमें शामिल है, नज़र से निकलने वाली लेज़र शुआएं भी शामिल है। कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन हमें ये दुआ नहीं आती होगी, हम पढ़ते नहीं होंगे, क्योंकि हम दुनिया के पीछे भागते हैं, दीन के साथ ताल्लुक़ हमारा बहुत कम है। नेमत के जवाल से पनाह मांगने की दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ साख़तिका। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह पकड़ता हूँ तेरी नेमत के ज़ायल हो जाने से, ख़त्म हो जाने से। अल्लाह ने गाड़ी दी ना, गाड़ी, बाइक दी, गाड़ी दी, अल्लाह ने औलाद दी, जो भी अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है, लोग भी उसको देखते हैं। ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका, अल्लाह तेरी पनाह पकड़ता हूँ, ये जो तूने मुझे नेमत दी है ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसको मौत ना आ जाए। जानवर अल्लाह ने दिया, बड़ा खूबसूरत था माशाल्लाह, बहुत लोग देखने के लिए आए, ना जाने किसने दुआ दी किसने ना दी। तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका, अल्लाह ये तूने नेमत दी है, मैं इस नेमत के ज़ायल हो जाने से, ख़त्म हो जाने से, इसके मर जाने से, इसके कट जाने से, इसके गिर जाने से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो फिर लोग जो मर्जी कहते रहे, इंशाल्लाह नज़र बद नहीं लगेगी। ये बेहतरीन दुआ है। दूसरा इलाज है दम करवाना। पीछे आपने सुनी हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया भी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया और अल्लाह के नबी ने दम का हुक्म दिया। इस तरकुलहा, उस बच्ची को कहा जिसके चेहरे पे छाइयाँ थी, दाग थे, इसको दम करो। शायद ये छाइयाँ, बल्कि कहा कि ये छाइयाँ है ही नजर बद की वजह से। तो दम का हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन ये याद रखना कि दम तौहीद पर मबनी हो, शिरकिया दम ना हो, कुरान के साथ हो, अहादीस में जो मसनून दुआएं हैं उन दुआओं के साथ दम हो तो कोई हर्ज नहीं है। दम करवाना चाहिए, दम खुद भी कर सकता है इंसान, किसी से करवा भी सकता है, दोनों तरह साबित है, लेकिन तौहीद पे मबनी हो। सही मुस्लिम की हदीस है, ला बाअस बिर्रुका मा लम यकुन फीही शिरकुन, दम करने में कोई हर्ज नहीं है, दम करवाने में कोई हर्ज नहीं है, जब तक उस दम में शिरक ना हो। हम किससे दम करवाते हैं? जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी होती, जिसको नमाज का पता ही नहीं होता, नमाज के साथ उसका ताल्लुक़ ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है। ये बाबा जी बड़े पहुँचे हुए हैं, बाबा जी शायद उनको गुस्ल किए हुए हफ्ता गुजर गया हो, बाबा जी बड़े पहुँचे हुए हैं। क्यों पहुँचे हुए हैं? जो भी इनके दर पे गया है खाली नहीं आया। तो अल्लाह के दर से कौन खाली गया है? लेकिन हम खाली क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमें मांगना आता नहीं है अल्लाह से। हम रवायती दुआ, रवायती मांगना, रवायती दुआएं, अल्फाज हाथ उठा के चले जाते हैं और वहाँ जाके गिड़गिड़ाते हैं जो देने के काबिल ही नहीं है। जिंदा हो या मुर्दा, किसी सूरत में भी देने के काबिल नहीं है। वो तो अपने नुकसान के अपने नुकसान को हटाने के इख्तियार नहीं रखते, अपने नफ़े का इख्तियार नहीं रखते। तुम्हें क्या दे लेंगे?
तो ऐसे लोगों से दम करवाना, हाँ उसकी ज़िंदगी देखो, ये लाजमी नहीं है कि तुम्हें यही पता चले कि ये क्या पढ़ के फूंक मार रहा है, ये लाजमी नहीं है, उससे पूछो, तुम्हें शायद वो ना बताए। उसकी हिस्ट्री देखो, उसकी ज़िंदगी देखो, उसके शब रोज़ देखो, इसके ताल्लुकात किससे हैं, ये दरबार पे जाता है या मस्जिद में जाता है, ये अपनी हाजात अल्लाह से पूरी करवाता है या किसी बाबे के पास हाज़िरी देता है। उसके शब रोज़ चेक करो, अगर वो मुवाहिद तुम्हें मालूम होता है, अगर वो अल्लाह के नबी की सुन्नत के ऊपर, कुरान के ऊपर अमल पैरा होने वाला है, तो दम करवाओ उससे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके दम से शिफा देगा। हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम किया करते थे और बाकायदा कहा करते थे कि तुम्हारे बाप यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम को दम किया करते थे। उन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दम किया करते थे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी दम सिखलाया, और वो दम भी सुन्नत है, किया जा सकता है बच्चों को, बल्कि उन्हीं अल्फाज के साथ करना चाहिए। इसके अलावा एक बेहतरीन दम है मुअव्वज़तैन, आखिरी 2 सूरतें, सूरत फलक और नास। और हम इससे गाफिल क्यों हैं? क्योंकि हमें इसका तर्जुमा नहीं आता। खुद अभी अपने अपने गिरेबान में जाके हर भाई देख ले, क्या मुझे सूरत फलक का तर्जुमा आता है, क्या मुझे सूरत नास का तर्जुमा आता है? अगर नहीं ना आता तो छोटा भाई होने की हैसियत से, बुज़ुर्गों का बेटा होने की हैसियत से नसीहत करता हूँ कि आज जाके आखिरी 2 सूरतों का तर्जुमा पढ़ना, खुलूसे दिल से पढ़ना, एक एक लफ्ज़ पे गौर करना। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक का मतलब क्या है? वो जो आखिर में अल्लाह ने कहा वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद का मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है? वल्लाह अगर तुम इसका तर्जुमा समझ के पढ़ लो तो इतना बेहतरीन दम है, तुम कभी इसको छोड़ो ही ना। हर नमाज के बाद पढ़ने का कहा, सुबह शाम के अज़कार में कहा, रात को सोते वक्त बिस्तर पे लेटे हो तब इसको पढ़ने का कहा। क्यों इतनी बार कहा? आखिर कोई तो वजह थी। इसका तर्जुमा तो पढ़ के देखो, इसमें है क्या, इसका मतलब क्या है। और यकीनन ये बात याद रखना, दम असर तब करता है जब करने वाले को उसका तर्जुमा आता हो। वो जो पढ़ के फूंक मार रहा है ना, ये जदीद टेक्नोलॉजी ने ये बात साबित की है। जिस तरह मैंने कहा कि आँखों से निकलने वाली शुआएँ असर रखती हैं, आंखों से निकलने वाली शुआएं नजर बद का सबब बन सकती हैं, इस तरह दम करके फूंकने वाला, उसकी फूंक में असर तब होगा जब उसको पता हो कि मैंने क्या पढ़ के फूंका है, तब असर होगा। क्योंकि जिस तरह नजर बद तब लगती है जब देखने वाला हसद करता है, तो तब उस नज़र का असर होता है। अगर वो बरकत की दुआ दे तब नज़र का कोई नुकसान नहीं होता। तो दम करने वाला भी अगर असर रखता है तो फिर उसकी फूंक का, उसको तर्जमे को समझता है तो फिर फूंक में असर आएगा, वरना फूंक के अंदर असर नहीं आएगा। जिस तरह बाज़ लोग आके एतराज़ करते हैं, हम बड़े दम करते हैं तो कोई असर नहीं होता, बच्चा चुप ही नहीं करता, तुम दम करते हो तो ये ठीक हो जाता है, वो बाबा जी दम करते हैं तो ठीक हो जाता है। वो भाई तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या पढ़ के फूंक रहे हो, असर खाक होगा। अच्छा एक मिसाल देता हूँ, एक डॉक्टर दवाई लिख दे, उसको नहीं पता कि इसको क्या मरज़ है, क्या बीमारी है, वो बस लिख दे, जो दवाई स्टोर पर नहीं ना बिक रही वो उठा के दे दे, फायदा होगा? कोई असर करेगी? कोई असर नहीं करेगी। और एक डॉक्टर जिसको पता है ये मरज़ है, इसकी ये शनाख्त है, ये अलामात हैं, इसकी ये दवाई है, ये मेडिसन है, ये इलाज है, वो उस तरह लिख के देगा सारा कुछ, तो असर होगा ना। तो दम करने वाला अगर वो मीनिंग, अल्फाज, तशरीह, मफहूम सब समझने वाला है तो तब असर होगा, वरना असर नहीं होगा। अगर चाहते हो कि तुम दम करो और तुम्हारे दम के अंदर असर हो, और मैं कहता हूँ यकीनन वालिदैन जो तड़प और मोहब्बत अपनी औलाद के लिए रखते हैं वो कोई बाबा नहीं रख सकता। और तुम ये दम सीखो, इसके तर्जुमा सीखो, आखिरी 2 सूरतों का तर्जुमा पढ़ो और खुद अपनी औलाद को दम करो, खुद अपने बहन भाइयों को दम करो, खुद अपने वालिदैन को दम करो। तुम्हारे दम में बाबा जी के दम से ज़्यादा असर आ सकता है, लेकिन पता तो हो, पढ़ क्या रहे हो। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका है इसका मादी तरीका इलाज। वो क्या है? फरमाया कि जिसकी नहा 2 सूरतें हैं, एक तो तुम्हें पता है कि नज़र किसकी लगी हुई है, यहाँ के पता ही नहीं किसकी नज़र लगी। अगर पता है कि नज़र किसकी लगी हुई है तो फिर उसका वुज़ू करवाओ या गुस्ल करवाओ। सही मुस्लिम की हदीस है, इब्न माजा की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है। वक्त नहीं है, वक्त ख़त्म होने को है, हवाले सब मौजूद हैं। मफ़हूम बता देता हूँ उसका, जिसका पता है कि जिस तरह वो साहल रज़ी अल्लाह की हदीस थी ना, आमर रज़ी अल्लाह ने अल्फाज बोले थे और लोगों ने सुने थे, पता चल गया कि इसने अल्फाज बोले हैं, इसी की नज़र लग सकती है। तो अल्लाह के उसी हदीस के आगे, इब्न माजा की हदीस के आखिर में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमर को बुलाया, उसका वुज़ू करवाया और उसके वुज़ू का पानी साहल रज़ी अल्लाह के ऊपर डाला। और डालने में एक रावी लिखते हैं कि उस साल के पिछली जानब से होके सर पे पानी डाला था और उनकी नज़र ठीक हो गई थी।
ये तरीका है नज़र ख़त्म करने का। लेकिन ये कब है? जब तुम्हें पता हो कि किसकी नज़र लगी है, किसने अल्फाज बोले थे। क्या वैसे ख़ानदानों में, घरानों में, गली मोहल्लों में कुछ औरतें बड़ी मशहूर होती हैं, कुछ लोग बड़े मशहूर होते हैं हासदीन के अतबार से, नज़र लग जाने के अतबार से। अगर तुम्हें पता कि मैं वहाँ से गुजरा था और मैंने मेकअप किया था, मैं बड़ा बना समरा था और उसने मुझे देखा था, तो फिर उससे वज़ू करवाओ या उससे गुस्ल करवाओ, जो तुम करवाना चाहते हो, वज़ू या गुस्ल। नीचे बर्तन हो, वो तुम्हारा वज़ू का गिरने वाला पानी, गुस्ल का गिरने वाला पानी उस बर्तन में जाए और बाद में वो बर्तन उठा के जिसको नज़र लगी है उसकी पिछली जानब से होके उसके ऊपर गिरा दो। इंशाअल्लाह ये सुन्नत तरीका है, इससे नज़र ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता कि किसकी नज़र लगी है, जिस तरह बच्चों को नहीं पता चलता किसी की नज़र लगी है, तो उसका बेहतरीन हाल दम करवाना, जिसकी तफसील बता चुका हूँ। इसके अलावा अजवा, खजूरें, हजामा, शहद, जैतून, कलवंजी, ये सारी सूरतें इस नज़र को ख़त्म करने का सबब हैं, नज़र ख़त्म हो सकती है। आखिरी बात, हमारे मुआशरे में कुछ बड़ी गलत रसूमात हैं नज़र बद को ख़त्म करने की, जिनका शरीयत मुहम्मदिया से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। हत्ता कि वो बिदआत, खराफात हैं, गुनाह का सबब बनती हैं, इंसान के आमाल को ज़ाय करने का सबब बनती हैं। हलाता का हदीस सूरतुल गाशिया में अल्लाह ने फरमाया, आमिलातुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अमल कर करके थके होंगे, लेकिन जहन्नुम में जाएंगे। क्यों? कोई ऐसा काम कर बैठेंगे जो उनको शिरक तक ले जाएगा और शिरक इंसान के अमाल को बर्बाद करेगा। लाइन अशरकता ला यहबितन्ना अमलुका। अल्लाह ने कुरान में ये आयत नाज़िल की, अपने नबी को मुखातब करके कहा था, ऐ नबी अगर तूने शिरक किया तो मैं तेरे सारे अमाल ज़ीरो के बराबर कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। अगर नबी को ये कहा जा सकता है तो हम क्या हैं? हमने शिरक किया तो एक दलील बयान करता हूँ। फरमाया मन अल्लाका तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया। है ना तवीज़ क्यों बांधा हुआ है? बच्चों को नज़र ना लग जाए। मैंने कितने ऐसे समझदार घराने, तौहीद परस्त घराने मैंने देखे हैं, बच्चों के बाजुओं पे तवीज़ है, गले में तवीज़ लटक रहा है। क्यों बांधा हुआ है? इनको नज़र बद ना लग जाए। ओ भाई, ये नज़र बद ख़त्म करने का तरीका नहीं है। दम करवाओ, उनकी ज़ेबो ज़ीनत कम किया करो, लोगों के सामने मत लेके जाओ उनको ज़ेबो ज़ीनत करके। ये है उनको नजरेबाज से बचाने के तरीके या उनको नजरेबाज ख़त्म करने के तरीके। ये तवीज़ बांधने से नजरेबाज ख़त्म नहीं होगी। ये उंगली पे छल्ला डाल लेना, कड़ा डाल लेना, 50 लाख की कोठी बनवा के उसके ऊपर टूटा हुआ गड़ा रख देना, 10, 15, 20 लाख की गाड़ी लेके नीचे एक टूटी हुई जूती लटका लेना, उसके पीछे आंख बनवा के उसके ऊपर कुछ लिख लेना। कुछ ने पीछे लिखा होता है जलने वाले का मुंह काला। क्या तेरे ये लिखने से मुंह काला हो जाएगा उसका? या वो नजरे बद नहीं लगेगी? वो तो लग के रहनी है। ऐसा लिखने से तू नजरे बद से बच नहीं सकता। ये गलत फिक्रात हैं, गलत बातें हैं सारी जो हमारे मुआशरे में रिवाज पकड़ चुकी हैं। जो मैंने तुम्हारे सामने बयान किया है यही तरीका है नजरे बद सा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जी कुरानी तवीज़ तो लटकाया जा सकता है ना, ये बड़ी अहम बात है। ओ भाइयों, कुरानी तावीज़ लटकाना भी जायज़ नहीं है। कुरान की कहते नहीं बस इसमें कुरान की आयतों तो लिखी है, और क्या लिखा है इसमें? वही तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की दुआएं तो हमने लिख के दी है। ओ भाई, अल्लाह जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या लिख के दी थी? क्या अल्लाह के नबी की दौर में कलम नहीं था, स्याही नहीं थी, कागज़ नहीं था, या लिखने वाले नहीं थे? सब कुछ था। बीमार हो गए लोग आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया, फूंका, कहा, लेकिन कभी किसी को तवीज़ लिख के नहीं दिया, दुआ लिख के नहीं दी, कुरान लिख के नहीं दिया। तो कैसे शफा मिल जाएगी? डॉक्टर दवाई लिख के देता है, क्या उसकी पर्ची तवीज़ बना के गले में लटका लो शफा मिल जाएगी? या पूरी दवाई उठा के गले में, टैबलेट का पूरा पत्ता गले में, कैप्सूल का क्या एक कैप्सूल लटका लो ना, पूरा पत्ता लटकाओ, एक कैप्सूल गले में लटका लो, शफा मिल जाएगी? तो कुरान को कैसे शफा मिल जाएगी? ये रूहानी शफा का सबब है। ये पढ़ोगे तो तुम्हारी रूह में उतरेगी, दम करवाओगे तो उस फूंक का असर तुम्हारी रूह में जाएगा, तुम्हारे दिल में जाएगा, तो फिर शफा मिलेगी, वरना शफा नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला हक बात को समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए।